हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ज़्यादा नमक खाने से शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या रोग पैदा हो सकते हैं। तो नमक यानी कि लवण रस। लवण रस जब हमारे शरीर में ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में हो जाता है या हम उनका ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष और पित्त दोष बढ़ जाता है। हालांकि लवण जो होता है वह वात दोष को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपको कफ दोष है या पित्त दोष शरीर में है तो आप अगर लिमिटेड मात्रा में भी नमक खाते हैं तो आपको बीमारियां और बढ़ जाएंगी। अगर आपके कोई भी दोष नहीं बढ़ा हुआ है और नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये दोनों दोष बढ़ जाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि लवण किन दोषों को बढ़ाता है। अच्छा, पित्त दोष को अगर बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा। पित्त दोष को बढ़ा देगा तो मैं बताता हूँ, आपके खून में पित्त जाकर मिल जाएगा, और जब आपके खून में पित्त जाकर मिल जाएगा तो आपको हार्ट अटैक कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा जो आप कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीज़ें होती है, और हाई बीपी जो होता है वह भी आपको हो जाएगा। धीरे धीरे आपको चिड़चिड़ापन आने लगेगा, गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा। कब आपके नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ये नाक से खून बहना क्यों शुरू हो गया, जिसे नक्सीर कहते हैं। आयुर्वेद में इसे रक्तपित्त कहते हैं। और यह खाली खून नाक से नहीं आता, यह कई बार आंखों से भी आ जाता है, कानों से भी आ जाता है, मुंह से भी आ जाता है, लिंग, योनि, कुदा से भी आ जाता है। तो शरीर में यह जो द्वार होते हैं हमारे 9 रूपी द्वार, उनसे कहीं पे भी आ सकता है। और जब ये अति भयंकर हो जाता है, जो हमारे शरीर में रोम कूप होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे भी आना शुरू हो जाता है। और हाई बीपी अगर आपके शरीर में बढ़ गया है, हाई बीपी हो गया है, तो आपके जितने भी ऑर्गन हैं अगर उनका फंक्शन किसी का भी थोड़ा बहुत भी हल्का वीक पड़ा तो वो सीधा वहाँ जाके इफेक्ट करेगा। अब सपोज कीजिए आपका ब्लड फ्लो कर रहा है और पूरे प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, तो जो मजबूत है वो तो प्रेशर को झेल जाएगा और जो कमज़ोर है वह नहीं झेल पाएगा। जिनकी आंखें कमज़ोर है थोड़ी सी और उनका हाई बीपी जाता रहता है तो कईयों को आंखें खराब भी हो जाती, अंधे भी हो जाते हैं। जिनकी किडनी थोड़ी बहुत भी अगर ठीक तरीके से काम नहीं करती होगी उनकी किडनियां खराब हो जाती हैं। आप रिसर्च कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो होता है किडनी खराब होने का वह हाई बीपी और डायबिटीज़ होता है। इसके अलावा लीवर पे सीधा सीधा इफेक्ट डाल सकता है यह। डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है यह। तो नमक तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि यह पित्त के 40 प्रकार के रोग होते हैं, तो उन सब में यह आपको कर देगा। शरीर में सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन पैदा कर देगा। शरीर में कहीं पे भी सूजन आ जाएगी, जिसे शोथ रोग बोलते हैं आयुर्वेद में, वह आ सकती है। इसके अलावा कफ के रोग बढ़ा देगा, आपके शरीर में मोटापा आना शुरू कर जाएगा, कूलों से पेट की चर्बी और नितंब जो साइड में थाइज होती हैं और ऊपर जो कमर होती है उनमें फैट बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा कफ बनना शुरू हो जाएगा। अब बार बार में खखारे करके थूकते रहेंगे तो यह सारे कफ के रोगों को बढ़ाता है। इसके अलावा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चिकनाहट सी आ जाएगी, ऑयली स्किन सी आपकी रहने लग जाएगी। और अगर यह पित्त और कफ, इन दोनों में से कोई भी अगर वात उसको आपके सर की ओर ले गया, अगर पित्त ज़्यादा बढ़ा तो आपके सफ़ेद बाल होने शुरू हो जाएंगे। और अगर कफ को लेके ऊपर चला गया तो रोमकूप बंद हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आप गंजे हो जाएंगे। यही सबसे बड़े मेन कारण तो होते हैं बाल सफ़ेद होने के और बाल उड़ने के। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये साला कफ और पित्त बढ़ा कैसे। तो नमक ही इसके पीछे एक वजह नहीं होती, वन ऑफ द वजह आप कह सकते हैं, वन ऑफ द रीज़न कह सकते हैं कि नमक है। और हालांकि आप नमक कौन सा खा रहे हैं आप यह भी तो देखिए। जो समुद्री नमक है वह सबसे ज़्यादा ख़राब माना गया है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए, वह थोड़ा सा कम खारा भी होता है। हालांकि समुद्री नमक से तो बहुत ज़्यादा उत्तम क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले गांठ बांध लीजिए, अगर आपको नमक इस्तेमाल ही करना है तो आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें, चाहे वो आटे में डालने के लिए करें, चटनी में डालने के लिए करें, सब्जी में डालने के लिए करें।
और कभी भी कच्चा नमक ना खाएं। कच्चा नमक कैसे, कई जैसे टेबल सोल्ट रख देते हैं, सब्जी में नमक कम है आपने ऊपर से डाल दिया, वह सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। बेशक कम नमक की सब्जी क्यों ना खानी पड़े, लेकिन ऊपर से नमक कभी ना डालें। सलाद आदि में भी सफ़ेद नमक नहीं डालना चाहिए, आप काला नमक डाल सकते हैं। काला नमक प्रोसेस से बनता है, त्रिफला आदि से बनता है और वह पक्के बनता है, तो वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद नमक तो उसके ऊपर भी नहीं डालकर खाना चाहिए। तो नमक के लिए यह थी मेरी आज की जानकारी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।